leaders. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Civilians are returning to their homes. The hostages are reuniting. I mean, it's beautiful. I'm just watching it backstage. Incredible. It's a beautiful thing to see. It's, in one sense, it's so horrible that it could have taken place, but in another sense, it's so beautiful to see a new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is. जिस जमीन पर 2 सालों तक सिर्फ गोलियों की धमक गूंजती रही, जिस आसमान में बच्चों की चीखें मदद की गुहार लगाती रही, जहां हर सुबह मौत के मंजर में लिपटी रही, जहां कभी रॉकेट और मिसाइलें एक दूसरे को जवाब देती रहीं, वहीं आज हैंडशेक ऑफ पीस की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में मिसाल पेश कर दी है। दरअसल सोमवार को हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई। हमास ने सोमवार को सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया और इसके साथ ही 2 साल पुरानी जंग का दरवाजा भी बंद हो गया। सोमवार यानी 13 अक्टूबर को हमास ने 20 बंधक इजराइल को सौंप दिए। बदले में इजराइल ने भी 250 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े। गाजा सीज फायर प्लान पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र जाकर दस्तखत किया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के शर्म अल शेख गाजा में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे। कभी खून और खौफ से पहचाना जाने वाला गाजा अब अमन और उम्मीद की मिसाल बन गया है। इजराइल और हमास के बीच हुआ शांति समझौता अब सिर्फ एक कागजी डील ही नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। सोमवार की सुबह जब रेड क्रॉस का काफिला गाजा सिटी से निकला तो माहौल में सन्नाटा और राहत दोनों थे। यह सिर्फ रिहाई ही नहीं, बल्कि इंसानियत की भी वापसी मानी जा रही है। ट्रंप के रोड मैप के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच हुए इस शांति समझौते के बाद ट्रंप सोमवार को इजराइल पहुंचे और फिर मिस्र जाकर पीस सम्मेलन में प्लान पर दस्तखत किया, जिसमें 24 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। Monumental day. This is a monumental moment in the history of the world beyond the Middle East. We've all agreed that supporting Gaza must be done to lift up the people themselves, but we don't want to fund anything having to do with bloodshed, hatred, or terror, as has happened in the past. And for the same reason, we're also agreed that Gaza's reconstruction requires that it be demilitarized and that a new, honest civilian police force must be allowed to create a safe condition for the people in Gaza. As I said earlier, I intend to be a partner in securing a better future. सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि शिखर सम्मेलन के उस मंच पर भारत की गूंज भी सुनाई दी, यानी पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में भी जब भारत का नाम मिस्र की जमीन पर गूंजा तो साफ हो गया कि ताकत अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास और विचारधारा से बनती है, और भारत ने अपने नीतियों से इस विश्वास को हासिल किया है। हालांकि इस शिखर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहनवाज शरीफ भी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ खड़े थे, लेकिन शहनवाज शरीफ के हाव भाव बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना हो, अमेरिकी कैबिनेट के मंत्री या सांसद हों, जिनका काम बस राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना हो। यही वो पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने कूटनीतिक कद से पाकिस्तान को कितना छोटा कर दिया है। आप पहले ट्रंप के इस बयान को सुनिए, फिर इस तस्वीरों के मायने आपको बताते हैं। We're behind you 100%. That's Hungary. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very good. They are. ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। सामने मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और ठीक पीछे खड़े हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ। मगर इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि पाकिस्तान की विदेश नीति की हकीकत है।
ट्रंप जब भारत की तारीफ करते हैं तो शहनवाज शरीफ के चेहरे पर वही मुस्कान उभरती है जैसे किसी दरबारी के चेहरे पर अपने राजा को खुश देखकर आती है। बार बार सिर हिलाना, हर बात पर हाँ हाँ करना, मानो कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ट्रंप के दरबार का एक मंत्री हो। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत आज ग्लोबल पावर टेबल पर है और पाकिस्तान बस एक एक्स्ट्रा किरदार बन चुका है जो मंच पर खड़ा तो है लेकिन स्क्रिप्ट में उसका कोई डायलॉग नहीं बचा। कभी खुद को इस्लामी देशों का नेता बताने वाला पाकिस्तान आज उस हालात में पहुंच चुका है कि वैश्विक मंचों पर उसकी मौजूदगी बस यस सर तक सिमट कर रह गई है। भारत की कूटनीति ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि जहां ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और मिस्र जैसे दिग्गज देशों के पीएम और राष्ट्रपति मौजूद थे, वहीं भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय प्रतिनिधि के रूप में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया और उन्होंने मंच से वही संदेश दिया जो आज भारत की नई विदेश नीति की पहचान बन चुका है कि शांति की बात करो पर अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। फिलहाल ट्रंप के इस पीस प्लान पर सहमति बन गई है। गाजा में बारूद की जगह अब राहत की सांसें ली जा रही हैं। ट्रंप के इस मास्टर प्लान को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ट्रंप के इस मास्टर प्लान के बाद गाजा का युद्ध एक नई इबारत में तब्दील हो गया है जिसमें शांति, सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते बनाए जाएंगे।